वन पीस चैप्टर 1178 आ चुका है जहां पे लूफी एंड लोकी ने मिलके ईमू को ऐसा धोया है ना यार, जिस चीज को देख के ईमू भी यहाँ पे शौक रह गया। वो यहाँ से दुम दबा के भाग जाता है, लेकिन इसके बाद जो यहाँ पे ईमू चाल चलने वाला है इसके बारे में किसी ने यहाँ पे सोचा भी ना था। जहाँ पे ईमू सदियों बाद अपने आप को यहाँ पे शो करने वाला है लोगों को, जिस चीज को देख के हम कह सकते हैं कि वन पीस अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा है, जहां पे मैं सारी मिस्ट्रीज को एक एक करके रिवील किया जाएगा। एंड आखिर हम ये चीज भी देखेंगे कि होली लैंड मैरिजोआ के अंदर आखिर चल क्या रहा है यार। सो चैप्टर 1178 को स्टार्ट करते हैं, जिसका टाइटल है फेडिंग नाइटमेयर। जहां पे हम चैप्टर के कवर पेज में भाई काफी टाइम बाद किड को देखते हैं, जिसको यहाँ पे एक बुल चेज कर रही होती है। बट वेल कवर रिक्वेस्ट की बात उतनी नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं चैप्टर के अंदर, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम के अंदर देखा था कि कैसे भाई ब्रूक और उसॉप को इंजर्ड देख के लूफी यहाँ पे काफी गुस्से में आ जाता है। वो यहाँ पे ईमू के ऊपर टूट पड़ने के लिए रेडी है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि लूफी अपने गियर 5 के नॉर्मल फॉर्म के अंदर आता है, मतलब नॉर्मल साइज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसॉप और ब्रूक दोनों को ही उठाता है और यहाँ से सांजी वाले ग्रुप के पास लाके छोड़ देता है, जिनको देख के यहाँ पे वो लोग भी सरप्राइज है कि आखिर इन दोनों को हुआ तो हुआ क्या, आखिर इन दोनों की ऐसी हालत किसने कर दी है। जिस चीज को देख के फ्रैंकी भी लूफी से कहता है क्या तेरे को हमारी हेल्प चाहिए, जहां पे लूफी कहता है अगर यहां से चीजें बुरी हो जाते हैं मुझे तुम लोगों की हेल्प चाहिए होगी, लेकिन अभी के लिए तुम लोग इस बैटल से दूर रहो, क्योंकि यहाँ पे लूफी इस बैटल के अंदर लिटरली डिस्ट्रक्शन करने वाला है। एंड इस चीज को सुन के कि लूफी किसी और के बारे में ऐसा बोल रहा है कि यहाँ पे वो बंदा डिस्ट्रक्शन करने वाला है, सांजी यहाँ पे लूफी को ताना मारता है कि अबे साले तू ही यहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन करने वाला बंदा है यार। बात तो सही है। जहां पे सीन अब लोकी के डिस्ट्रक्शन की तरफ ही चलता है कि लोकी यहाँ पे लिटरली ईमू के ऊपर अपने लाइटनिंग ब्लास्ट को शूट कर देता है, जिससे काफी ज्यादा बड़ा यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है, लेकिन ईमू यहाँ पे इसको डॉज कर लेता है। लोकी को यहाँ पे समझ नहीं आता कि भाई ईमू गया तो गया कहाँ, क्योंकि ईमू का जो साइज है लोकी के मुकाबले में काफी ज्यादा ही छोटा है। एंड इसी बीच ईमू यहाँ पे बात कर रहा था कि कैसे कुछ टाइम पहले एक न्यूज यहाँ पे चल रही थी कि कैसे एक जायंट्स का जो शिप था, जिनका जो कैप्टन था उसका साइज कुछ ज्यादा ही मैसिव था, यहाँ पे वो फॉक्स के अंदर छुप के वर्ल्ड गवर्नमेंट की जो शिप्स है उनको यहाँ पे टारगेट कर रहा है। एंड यहाँ पे इस चीज को सुन के ईमू को लग रहा है कि ये जो रूमर है अब वो सच है, कि यहाँ पे वो पर्सन लोकी ही हो सकता है। जहाँ पे ये भी रूमर चल रहा था कि जब भी वो शिप जायंट्स का जो बेसिकली शिप था निकल के आता था, वहाँ पे काफी बड़े फ्लाइंग क्रीचर को भी देखा जाता था। एंड ये रूमर यहाँ पे काफी टाइम तक फैल गया था। एंड यहाँ पे लोकी को अपने सामने देख के, यानी कि निडहॉग को अपने सामने देख के ईमू यहाँ पे समझ जाता है कि वो कोई रूमर नहीं था, बल्कि निडहॉग यहाँ पे वापस लौट के आ गया है। ईमू यहाँ पे ये सब बातों को सोच के लोकी के ऊपर उड़ रहा होता है। लोकी यहाँ पे उसको ढूंढ नहीं पा रहा होता, लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है लूफी की, जो कि लोकी को यहाँ पे वार्न करता कि ईमू तेरे ऊपर है। एंड यहाँ पे लूफी काफी गुस्से में है, क्योंकि ईमू ने ब्रूक और उस सबको काफी ज्यादा ही यहाँ पे इंजर्ड कर दिया। तो लूफी यहाँ पे सीधा टूट पड़ता है ईमू के ऊपर, लेकिन जैसे ही यहाँ पे लूफी ईमू को मारने वाला होता है, तभी यहाँ पे लूफी उसको देखता है कि ईमू की बॉडी से यहाँ पे सडनली काफी सारा ब्लैक सब्सटेंस, काफी बड़ी ब्लैक शैडो यहाँ पे बाहर निकल के आती है, जिस चीज को देख के लूफी लोकी दोनों ही यहाँ पे सरप्राइज होते हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। यहाँ पे हम ईमू के उसी फॉर्म को देखते हैं जो कि हमने गॉड वैली के अंदर देखा था, जब ईमू ने सैटर्न की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया था, और उसके ऊपर भी सिमिलर यहाँ पे फॉर्म हमको देखने को मिलता है, जहाँ पे ईमू बिल्कुल उसी फॉर्म के साथ यहाँ पे वापस लौट के आए। एंड बिल्कुल गॉड वैली की तरह यहाँ पे अटैक इन लोगों के ऊपर करने वाला है, जहाँ पे ईमू कहता कि अगर तुम लोग भी यहाँ पे रॉक्स की तरह यहाँ से गायब हो जाओ तो ये जिंदगी मेरी जो वर्ल्ड है काफी आसान हो जाएगा। एंड वेल ये कहते ही ईमू बिल्कुल गॉड वैली की तरह, जैसे उसने रॉक्स को अपने टेंटिकल से स्टैब किया था, यहाँ पे लोकी और लूफी दोनों को ही स्टैब कर देता है एंड यूज करता है डोमी रिवर्सी को। जहां पे ईमू बात करता है कि कैसे तुम लोग बस अपनी लाइफ के कुछ छोटे से पोर्शन के बदले एक ऐसी स्ट्रेंथ को गेन कर सकते हो जिसके बारे में तुम लोगों ने कभी सोचा भी ना होगा। लेकिन इस स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए ईमू यहाँ पे उन लोगों को एक ऑर्डर देता है डोमी रिवर्सी को यूज करने से पहले, जहां पे वो कहता है कि तुम दोनों को आपस में एक दूसरे को हेट करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ फाइट करनी पड़ेगी। ये भाई बिल्कुल वैसा ही सीन था जब हमने रॉस को डोमी रिवर्सी से कन्वर्ट होते हुए देखा
करा, जहाँ पे ईमू ने उसको डोमिनिवर्सी में कन्वर्ट करने से पहले यहाँ पे उसको एक ऑर्डर दिया था कि वो अपनी ही फैमिली को अपने ही हाथों जान से मार देगा। एंड डोमिनिवर्सी के अंदर कन्वर्ट होने के बाद रॉक्स इसी ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, जहाँ पे ईमू ने ऐसे ही यहाँ पे इन दोनों को ऑर्डर दिया होगा कि ये दोनों भाई आपस में फाइट करते रहे और ईमू यहाँ से निकल जाए। बट वेल ईमू को ये करता देख लूफी और लोकी दोनों ही सरप्राइज है कि आखिर ये बंदा करना क्या चाहता है, क्योंकि ईमू के इस अटैक से लूफी और लोकी को घंटा भी फर्क नहीं पड़ा। लूफी यहाँ पे उसके टेंटिकल को लात मारता है, लोकी भी यहाँ पे अपना सर को झटकाता है, उसके टेंटिकल को दूर फेंक देता है। एंड ही इज लाइक आखिर ये चिमकांडी भाई करने की क्या कोशिश कर रही है हमारे साथ। एंड यहाँ पे लोकी कहता है क्या अभी इसने रॉक्स का नाम लिया, क्योंकि रॉक को ऑब्वियसली वो काफी एडमायर करता था। जैसे यहाँ पे ईमू के मुंह से उसने रॉक्स का नाम सुना, यहाँ पे लोकी काफी इंट्रीग हो गया कि आखिर ये बंदी भाई रॉक्स को जानती कैसे है। सो वेल डोमिनिवर्सी का ऑब्वियसली इन दोनों के ऊपर तो यहाँ पे असर हुआ नहीं। जिस चीज को देख के ईमू भी उतना सरप्राइज नहीं है, यहाँ पे वो खुद कहता जस्ट एज एक्सपेक्टेड यू टू रियली आर। लेकिन इसी मोमेंट पे यहाँ पे ईमू की लाइन कट हो जाती है, जहाँ पे ईमू इस चीज को रिवील नहीं कर पाता कि आखिर क्यों भाई इन दोनों के ऊपर डोमिनिवर्सी वर्क नहीं करा। अब देखो ऑब्वियसली मैं तुम लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, जहाँ पे तुम में से काफी लोग कहते हैं कि मे बी यहाँ पे लोकी और लूफी के पास डेल फ्रूट है, इस वजह से यहाँ पे उन लोगों के ऊपर डोमिनिवर्सी वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि डोमिनिवर्सी सम काइंड ऑफ डेविल को भाई किसी पर्सन की बॉडी के अंदर भेजता है। एंड डेविल फ्रूट का यहाँ पे किसी पर्सन की बॉडी के अंदर होना यानी कि ये मतलब है कि ऑलरेडी एक डेविल उस पर्सन की बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है, इसलिए यहाँ पे डोमिनिवर्सी शायद वर्क ना कर रहा हो। बट वेल रुको, एक बात तुम लोग मुझे खुद ही बताओ, क्या तुम लोगों को लगता है कि ईमू इस बात को नहीं जानता होगा कि लूफी एंड लोकी ने एक डेल फ्रूट खाया है एंड डोमिनिवर्सी उन लोगों के ऊपर वर्क नहीं करेगा? ऑब्वियसली भाई ईमू इस चीज के बारे में जानता होगा, कोई ना कोई और यहाँ पे रीजन रहा होगा डोमिनिवर्सी के वर्क ना करने का, जहाँ पे मे बी डी क्लैन भी एक रीजन हो सकता है, लेकिन रॉक्स भी यहाँ पे एक डी क्लैन का मेंबर था, उसके ऊपर तो भाई डोमिनिवर्सी वर्क करा था ना। जहाँ पे मे बी हेट्रेड ही एक ऐसा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से डोमिनिवर्सी वर्क करता हो, जहाँ पे ऑब्वियसली लूफी के मन के अंदर उतनी हेट्रेड तो नहीं है। हाँ यहाँ पे वो गुस्सा है क्योंकि ईमू ने उसके यहाँ पे नाकामास को इंजर्ड कर दिया, लेकिन लूफी एक ऐसा पर्सन नहीं है जो कि अपने हर्ट के अंदर हेट्रेड को ड्वेल होने देता हो। एंड वहीं पे हम बात करें लोकी, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोकी की दो साइड है, जहाँ पे एक तो काफी पूकी है, काफी इनोसेंट है, जो कि लोगों की केयर करता है, लेकिन वहीं लोकी की दूसरी साइड है वो काफी ज्यादा विशियस है। पर इसके बावजूद भी यहाँ पे लोकी के ऊपर डोमिनिवर्सी वर्क नहीं कर रहा, जो कि एक और चीज को नलिफाई करता है कि डोमिनिवर्सी भाई उन्हीं लोगों के ऊपर वर्क करता है जो कि होमलैंड के ऊपर ही, क्योंकि लोकी तो अपने होमलैंड के अंदर ही है ना, तो भाई इसके ऊपर तो यहाँ पे डोमिनिवर्सी वर्क नहीं करा। तो यहाँ पे होमलैंड वाली थ्योरी की डोमिनिवर्सी बस उन्हीं लोगों के ऊपर वर्क करता है जो कि अपने होमलैंड के अंदर हो, ये चीज यहाँ पे नलिफाई हो जाती है। जहाँ पे फिर हम देखते हैं कि लूफी काफी गुस्से में है, वो ईमू के ऊपर यूज करता है अपना गोमू गोमुनो डॉन गैटलिंग एंड लिटरली ईमू को यहाँ पे चीथे उड़ा देता है, जिस चीज को देख के लोकी अब शौक है कि आखिर मैं भाई करूँ तो करूँ क्या। वो यहाँ पे कंफ्यूज है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ईमू का साइज उससे काफी ज्यादा छोटा है, जिसकी वजह से वो यार उसके ऊपर अटैक प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे लोकी वापस से अपने ह्यूमन यानी कि जायंट वाले फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ पे अपने रागनिर हैमर को लेता है एंड लूफी से कहता है लूफी यहाँ से तू साइड हट जा, जिस चीज को देख के लूफी कहता है रुक जा भाई रुक जा, हट रहा हूँ यहाँ से। एंड इसी टाइम पे लोकी अपने रागनिर हैमर के साथ ईमू के ऊपर नाइफल हैमर अटैक को यूज करता है एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि गुनको की जो रियल बॉडी थी एंड ईमू की यहाँ पे शेडो वाली जो बॉडी है, लोकी यहाँ पे दोनों को ही फ्रीज करके रख देता है, जिस चीज को देख के ऑब्वियसली यहाँ पे लूफी को सरप्राइज हुआ है कि लोकी भाई ऐसी पावर्स को भी यूज कर सकता है। लेकिन इसी टाइम पे यहाँ पे वो ये भी कहता है कि भाई मैं इसके ऊपर फाइनल अटैक करना चाहता था, लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि लूफी की एनर्जी कंप्लीटली यहाँ पे डिप्लीट हो जाती है एंड लूफी वापस यहाँ पे एक बुड्ढे वाले फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता, जहाँ पे उसकी एनर्जी कंप्लीटली डिप्लीट हो चुकी है। लोकी भी यहाँ पे सोचता है कि ये पर्सन था कौन, लेकिन फिर वो खुद ही कहता है यही एक फास्टेस्ट वे था इस बैटल को यहाँ पे खत्म करने का, क्योंकि यहाँ पे बैटल काफी ज्यादा ड्रैग आउट हो रही थी और एल्बाफ काफी यहाँ पे खतरे में है, क्योंकि यहाँ से सीन अब काफी सारे विलेजेस की तरफ चलता है, जहाँ पे लोकी ने भाई ऑब्वियसली काफी सारे मॉन्स्टर्स को लिटरली सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ पे डिस्ट्रॉय तो कर दिया है, जिसको लेके यहाँ पे सारे जो विलेजर्स है वो काफी खुश तो है, लेकिन इसके बावजूद भी लोकी ने भाई यहाँ पे लिटरली काफी डिस्ट्रक्शन कर दिया है, जिसके बारे में बात कर रहे होते कि हाँ यार लोकी ने हाराल्ड को नहीं मारा है, हम लोग उसके बारे में गलत सोच रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी लोकी भाई काफी ज्यादा ट्रबल मेकर है यार। सो यहाँ पे अब एल्बाफ के सभी लोग एकजुट होकर एल्बाफ के अंदर जो फायर लगी हुई है उसको यहाँ पे बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम नामी को भी देखते हैं जो कि ज़्यूस को यहाँ पे यूज करती है और पूरे एल्बाफ के अंदर बारिश कराने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि वेगापंक लिलीज के हमने जो ओडीसी गियर को देखा है, इसने एल्बाफ की लाइब्रेरी से कंप्लीटली यहाँ पे फायर को रेस कर दिया था, सारी जो लेटेंट एनर्जी है लेटेंट हीट है उसको ऑब्जॉर्व करके वो यहाँ पे अभी काम नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी सारी एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर पाए। जहाँ पे मतलब एल्बाफ के अंदर कोई एनिमी बचा तो नहीं है, सारे
यहाँ पे मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी एल्बाफ के अंदर जो फायर है वो काफी तेजी से फैल रही है। एंड लिटरली हमको एल्बाफ के स्टार्टिंग में बता दिया था कि एल्बाफ की बस एक ही वीकनेस है और वो है फायर, जहाँ पे पूरा एल्बाफ का जो ट्री है, एडम ट्री है, वो यहाँ पे पूरा फायर से कवर हो चुका है, जिसको ऑब्वियसली यहाँ पे उन लोगों को बुझाना ही पड़ेगा। यहाँ पे सब लोग पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं, नाम यहाँ पे ज़्यूस को यूज करिए, वहीं पे हम जिम्बे को भी देखते हैं जो कि अपने फिशमैन कराटे मूव को यूज करके, अपनी फिशमैन की टेक्निक को यूज करके पानी भाई एक जगह से दूसरी जगह फेंक रहा है ताकि यहाँ पे आग कंप्लीटली बुझ जाए। जहां से फिर अब सीन चलता है ज़ोरो के ग्रुप की तरफ एंड हम देखते हैं कि इन लोगों ने भाई सारे डोम यूनिवर्सल जायंट्स को फेल के रख दिया। जो भी अब इनके सामने जायंट्स बचे हैं वो लोग यहाँ पे खौफ खा रहे हैं कि भाई आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। यहाँ पे ज़ोरो कहता है जो भी यहाँ पे 3-4 जायंट्स बचे हैं इन लोगों को यहाँ पे मैं संभाल सकता हूँ, लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि चॉपर इन लोगों के पीछे से आता है, एक एक जायंट्स को बस भाई लाफा मारता है एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे जायंट वापस से डोम यूनिवर्सिटी के फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिस चीज को देख के यहाँ पे ज़ोरो भी सरप्राइज था कि आखिर चॉपर ने भाई यहाँ पे ऐसा क्या कर दिया है। चॉपर भी कहता मैं भी भाई इस चीज को जानता नहीं हूँ, जब भी मैं इन लोगों को एक लाफा मारता हूँ ये लोग वापस से नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड इस चीज को सुन के ज़ोरो पता है क्या कहता है, ज़ोरो कहता चॉपर शायद तू एक डॉक्टर है, इस चीज की वजह से ऐसा कर पा रहा है। अबे ज़ोरो भाई डॉक्टर और डीमंस का आखिर क्या कनेक्शन है यार। चॉपर के पास सही में कोई ना कोई ऐसी पावर्स तो है जो कि इसका ह्यूमन फ्रूट्स को अलाउ कर रहा है कि डोम यूनिवर्सिटी वाले जायंट्स को नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर पाए। जहां से फिर अब सीन एक काफी इंटरेस्टिंग मूवमेंट की तरफ चलता है और हम देखते हैं कि सॉल और रॉबिन दोनों ही लाइब्रेरी के अंदर एंटर करते हैं, जहां पे वो देखते हैं कि लाइब्रेरी पूरी यहाँ पे जम तो चुकी है, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली लाइब्रेरी के अंदर भी फायर लगी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी एक भी बुक का यहाँ पे जलने का नामो निशान नहीं है, बल्कि यहाँ से सारी बुक लाइब्रेरी के अंदर से गायब हो चुकी है। जिसके साथ साथ लाइब्रेरी के अंदर जो आउल था बिब्लो वो भी यहाँ से गायब हो चुका है, जिस चीज को देख के दोनों यहाँ पे सरप्राइज है। यहाँ पे रॉबिन भी कहती आखिर ये लोग गए तो गए कहाँ, सारी यहाँ पे बुक्स कहाँ पे चली गई। जहाँ पे रॉबिन असम्पशन लगाती है कि अगर यहाँ से बिब्लो एस्केप करने में कामयाब रहा है और अगर उसने यहाँ पे सारी बुक्स को गायब किया तो आखिर वो गया तो गया कहाँ। एंड वेल सही में भाई ये काफी बड़ी इंफॉर्मेशन है कि आखिर एल्बाफ की सारी बुक्स, ओहारा की सारी हिस्ट्री थी, वो आखिर गई तो गई कहाँ, क्योंकि इसके अंदर भाई काफी सारी जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं, काफी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, काफी जो मिस्ट्री है वो भाई यहाँ से रिवील हो सकती है। जहाँ पे फिर अब सीन सांजी और फ्रैंकी की तरफ भी चलता है, जहाँ पे वो बात कर रहे थे कि आखिर कैसे भाई बस 3 गॉड्स नाइट के मेंबर ने यहाँ पे एल्बाफ के अंदर कियोस मचा रखा था, लेकिन अब काफी हद तक चीजें यहाँ पे नॉर्मल हो रही हैं। जहाँ पे हम किलिंगम को भी देखते हैं जिसका सर यहाँ पे कटा होता है, वो यहाँ पे कह रहा होता है कि आखिर ईमू सामा का यहाँ पे क्या हुआ। जिसके साथ साथ यहाँ पे हम सॉमर्स को भी देखते हैं जिसका सर यहाँ पे लिटरली 2 टुकड़ों के अंदर कट रखा है, वो यहाँ पे अपने सर को वापस अटैच करता है। एंड इस मूवमेंट पे यहाँ पे हमको दिखाया जाता कि सॉमर्स की बॉडी के अंदर एक ह्यूमन हर्ट नहीं है बल्कि एक मैकेनिकल हर्ट है, जो कि एक काफी इंटरेस्टिंग डिटेल है। आखिर भाई ओडा सेंसे इस चीज को शो करके हमको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं यार। जिसके बाद यहाँ पे सीन वापस से लूफी की तरफ चलता है जो कि काफी टायर आउट हो चुका है। वो यहाँ पे लोकी से कहता है लोकी यार प्लीज मेरे लिए खाना लेके आ जाए, लेकिन लोकी कहता मैं यहाँ पे विलेज के अंदर जाके तेरे लिए खाना नहीं लेके आना। जिस चीज को सुन के यहाँ पे लूफी अब रागनीर यानी कि सूर्यल से कह रहा था यार तू तो मेरे लिए खाना लेके आया कम से कम। अब यहाँ पे रागनीर क्या लूफी के ऑर्डर्स को फॉलो करेगी, क्या यहाँ पे उसके लिए खाना लेके आएगी, ये चीज तो देखने वाली होगी। लेकिन तब यहाँ पे हमें काफी इंटरेस्टिंग चीज को नोटिस करते हैं कि ईमो की जो शेडो वाली बॉडी थी जिसको यहाँ पे लोकी ने जमा दिया था, सडनली यहाँ से वो गायब हो जाती है। एंड सीन यहाँ पे चलता है होली लैंड मैजोस की तरफ, जहाँ पे हम ईमो को देखते हैं जो कि गोरोसे को इन्फॉर्म करता है कि यहाँ से ईमो भाई कुछ टाइम के लिए कैसल से बाहर जाने वाला है, यानी कि होली लैंड से बाहर निकलने वाला है। जहाँ पे उसकी डेस्टिनेशन क्या एल्बाफ हो सकती है, जहाँ पे ईमो की रियल बॉडी क्या सही में हमको एल्बाफ के अंदर देखने को मिलेगी, जहाँ पे ईमो अपनी रियल पावर्स को शो कर पाएगा। जिसके साथ साथ कैसल ऑफ पांगिया के क्लोज हम सीन देखते हैं कि काफी सारी जो बिल्डिंग्स है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी है, क्योंकि एल्बाफ के अंदर हमको बताया गया था कि जब यहाँ से शैमरॉक जा रहा था उस टाइम पे मैजियोस के अंदर किसी ने अटैक कर रखा था, वहां पे भाई फायर फैल चुकी थी। एंड ये अटैक किसने किया होगा ये भाई तुम लोग सोच ही सकते हो, 2 ही यहाँ पे पर्सन हो सकते हैं, जिसका ऑब्वियसली नंबर 1 कंटेंडर तो अपना ड्रैगन ही है, जिसने यहाँ पे उन लोगों के ऊपर अटैक किया होगा, जो कि काफी टाइम से मैजियस यानी कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स के ऊपर अटैक करते ही आ रहा है। एंड वेल दूसरा पर्सन यहाँ पे मे बी ब्लैक बियर्ड हो सकता है, जिसके पास भाई कैरुबू के थ्रू काफी सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, कैटरीना डिवॉन के थ्रू वो यहाँ पे सैटर्न की बॉडी और मे बी उसकी मेमोरीज को भी एक्सेस कर पाया हो, जिसकी वजह से शायद यहाँ पे वो मैजियस के अंदर आया हो कुछ ना कुछ अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, जिसके चांसेस थोड़े कम है क्योंकि ब्लैक बियर्ड थोड़ा कावर्ड किस्म का है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं यहाँ पे असम्पशन तो लगा ही सकते हैं ना यार। सो वेल आज की वीडियो में इतना यार। मुझे यार कमेंट करके बताओ तुम लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई ये वीडियो को लाइक करना, कमेंट करो यार भर भर के, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसी और क्रेजी वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।